Good morning, students. Pratibha Thakur is here, your biology teacher. Students, we has been completed lesson number first, that is control and coordination. Some students send me some personal messages about that chapter, and they discuss with me their problems and queries and ask the questions to me. So, students, that was very good. If you anybody have any problem, so they can contact me. Okay, that was very good. Those the students those send me messages or some suggestions or other problems they discuss with me. और प्रॉब्लम्स कुछ आया नहीं है, सभी ने बस जो पढ़े हैं बच्चे उन्होंने पढ़ करके कुछ और उसको क्लियर समझना है, या फिर उनको कोई बात बहुत अच्छी लगी है, उस सब के लिए बच्चों ने कहा है। बट बेटा उससे अलग मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स भी बताएं, है ना। मेरे को प्रॉब्लम किसी बच्चे ने नहीं बताई है, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। बट बेटा जी हम आपको पढ़ाने के लिए, जैसे आप क्लासेस में हमसे डिस्कस करते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके ओके बेटा, our lesson number first, control and coordination, has been completed, and you must be complete whole notes and their diagrams. Okay, today's we are going to start lesson number second, that is life process. Okay, life process, जैसा लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस क्रियाएं, हमारा जो जीवन है उसमें हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं, क्या क्या हमारे साथ होता है ना। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे हम जिंदा हैं, किस वजह से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, किस लिए हमें रेस्पिरेशन करना है, कैसे रेस्पिरेशन करना है, कैसे न्यूट्रिशन लेना है, ये सारा सब चीज़ें आपके क्या हैं, लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड हैं। सपोज़ मैं बात कर रही हूँ, रेस्पिरेशन कर रही हूँ, है ना, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ऑल द प्रोसेसेस आर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, आपने कुछ खाया, उसका बॉडी में जाकर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद जो वेस्टेज है, वेस्टेज पास आउट हो जाता है बॉडी से, वो भी क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ओके, अब इसको डीप देखते हैं बेटा जी। लाइफ इज़ ऑल अराउंड अस, लाइफ क्या है, हमारे चारों तरफ लाइफ है। एवरीथिंग विच इज़ मूवेबल एंड रिप्रेजेंट रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। हमारे चारों तरफ लाइफ है, हम अपने चारों तरफ जीवन देख सकते हैं। पक्षी उड़ते हैं, उनकी भी लाइफ है, वो भी अपने प्रोसेसेस करते हैं, है ना। कौन कौन सी, मूवेबल, जो चीज़ मूव करती है ना, और क्या, रेस्पिरेशन कर रही है, ग्रोथ हो रही है, एक्सक्रेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। अब इसमें बात आती है कि हमने जो टॉपिक्स की बात की है कि ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो क्या क्या हैं। रेस्पिरेशन, हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, CO2 को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन। ग्रोथ, एक छोटा सा बच्चा होता है, 9 मंथ्स मम्मी के अंदर रहता है और उसके बाद में उसकी बर्थ होता है ना, जन्म होता है, उसके बाद वो बड़ा होकर के आपके और हमारे जैसा बन जाता है। हम या आप कभी इतने बड़े नहीं थे, है ना, कभी हम भी बहुत छोटे रहे हैं। ये क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, ये एक लाइफ का प्रोसेस है। एक्सक्रेशन, जो कुछ बॉडी के अंदर वेस्टेज होता है उसका बॉडी से बाहर आना, स्वेट, यूराइन, वेस्ट मटेरियल, ये सब क्या है, एक्सक्रेशन का एग्जाम्पल है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, री मीन्स अगेन और प्रोडक्शन मीन प्रोड्यूस करना, फिर से किसी चीज़ का प्रोड्यूस होना। तो हम लोग हैं, हम अपने पेरेंट्स से बने हैं, हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से बने थे, हमारी आने वाली जनरेशन हमसे बनेगी, तो दैट इज़ रिप्रोडक्शन। हर जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी लाइफ प्रोसेस करता है, जो भी लाइव है, जिंदा है ना, वो क्या करता है, वो रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करेगा चीज़ों को, है ना, अपनी जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेगा। क्लियर। अ क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली है क्या, कुछ नहीं, जो सब आपको अभी बताया ये, ठीक है। ये रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारा सब क्या है, लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेसेस गोइंग इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। लाइफ को जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उसको जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी बॉडी के अंदर वो सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इसमें वही आ गया हमारा रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ एट्सेट्रा, है ना, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। उसके बाद लाइफ का दूसरा प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है इस सब के साथ साथ, न्यूट्रिशन। कोई अगर ज़िंदा है,
किसी को अगर हम कहें कि अलाइव है, अगर कोई अलाइव है तो उसको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ न्यूट्रिशन। ओके, अगर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो ग्रोथ भी नहीं होगा, डेथ हो जाती है ना। न्यूट्रिशन इज़ नीडेड फॉर एनीथिंग एनी एक्टिविटी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए। कोई भी अगर जीवित रहेगा तो उसको इसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए होता है बेटा। न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। अब जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन से और क्या होता है, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स, हमें जो अपने लाइफ प्रोसेस के लिए डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो हमें न्यूट्रिशन से मिलते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, ये न्यूट्रिएंट मिलते कहाँ से, न्यूट्रिशन से। अब वो न्यूट्रिशन क्या है, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम अपने लिए लेते हैं, फ्रूट, जूस, फूड, कुछ भी आप ये चॉकलेट, बर्गर, ये सब चीज़ें खाते हैं, ये न्यूट्रिशन नहीं है। ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स, जूस, फ्रूट्स, ये सब लीजिए, दैट उससे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। Nutrients provide us energy and help to execute different life process। क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं और लाइफ की जो हमारी डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को क्या करते हैं, कैरी करने में हेल्प करते हैं। अब ये न्यूट्रिशन जो है ये हमें न्यूट्रिएंट दे रहा है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिल जाता है, राइस, वीट, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, वीट में भी होता है, और भी रिसोर्सेज हैं जैसे आपके और पल्स वो होता है दूसरा अनाज, उसमें भी मिलते हैं। फैट जनरली ऑयल से मिलता है, तभी ना कहते हैं ऑयल कम खाना चाहिए। कुछ ऑयल ऐसे हैं जो फैटलेस होते हैं लेकिन फैट ऑयल से मिलता है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये क्या कहाँ से मिलते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट से। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर सप्लाई एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को सप्लाई करते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, ग्लूकोज है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च पोटैटो में होता है, ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है बेटा। क्लियर, लाइफ प्रोसेस, देन न्यूट्रिशन क्या है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। वो न्यूट्रिशन क्या, जो भी हम कुछ खाते हैं, है ना, उस न्यूट्रिशन से क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये सभी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। ओके, नाउ सी, proteins, vitamins and minerals are help to execute different life process efficiently। मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी लाइफ को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रोसेसेस होनी है, वो ग्रोथ की हो, वो हमारी रिप्रोडक्शन की हो, उसके लिए क्या है, प्रोटीन्स काम करते हैं, विटामिन्स काम करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक बोन्स, ब्लड, स्किन। ये जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, इनसे क्या होता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। कौन कौन से, बोन्स हो गए, बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, ब्लड है, ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन होता है ब्लड होता है, ब्लड के लिए क्या होता है, हमको आयरन चाहिए होता है, आयरन से बनता है हीमोग्लोबिन, है ना। ऐसी स्किन है, विटामिन डी स्किन के लिए काम करता है। बोन्स मेड बाय कैल्शियम एंड इट इज़ अ मिनरल फाउंड इन मिल्क। बोन्स में क्या है, बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम की बनी होती है, फॉस्फोरस की भी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस सब होता है, बट कैल्शियम कहाँ से मिलता है, मिल्क से। मिल्क क्या है, हमारा एक न्यूट्रिएंट है ना, मिल्क क्या है, फुल न्यूट्रिशन का काम करता है, वहाँ से हमें कैल्शियम मिलता है। आयरन इज एन अनदर एसेंशियल मिनरल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फाउंड इन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आयरन क्या है, किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, ब्लड की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। कहाँ मिलता है, वेजिटेबल्स में, पालक होता है ना, उसमें भी आयरन होता है। और ऐसी चीज़ें जहाँ से हमें आयरन मिलता है, जिन रिसोर्सेज से आयरन मिलता है, वो क्या करेंगी, हीमोग्लोबिन बनाएंगी।
चॉकलेट्स, है ना, अभी मैंने कहा था चॉकलेट्स। चॉकलेट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव एनर्जी। चॉकलेट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट रखती है अपने अंदर फैट्स का, एनर्जी का और कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। ज़्यादा चॉकलेट खाने वाले लोग भी मोटे हो जाते हैं, फैट होता है उसमें, बट क्या है कि ये एनर्जी देती है ना। अगर आपको भूख लगी है आप खा सकते हैं, एनर्जी मिल जाएगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं, कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है बेटा। 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है। वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड हेट्रोट्रॉपिक। ओके, लेट्स सी द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन न्यूट्रिशन। ओके, सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ मतलब खुद से बनाना है जी, किसी से कुछ नहीं लेना, अपना काम खुद करना है, अपना न्यूट्रिशन अपने लिए खुद लेकर आना है, दैट इज ऑटोट्रॉप, ऑटोमेटिक सेल्फ। ओके, ऑर्गेन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बीइंग्स फॉर फूड, मेक्स इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं है, किसी के पास नहीं जाना है कि हमको खाना दे दो भाई, हम ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। और फोटोसिंथेसिस किस में होता है, प्लांट्स में होता है ना। फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, फूड बनता है। तो यहाँ क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स के अंदर फूड बन रहा है, इट मीन्स प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। ओके, दीज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। कितने तरह के हैं, 2 तरह के, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक तो आपको समझ में आ गया, है ना। फोटोसिंथेटिक क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे, वहाँ से सनलाइट लेंगे और CO2 लेंगे और अपना फूड बनाएंगे, वो तो हो गया फोटोसिंथेटिक। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, तो फोटो आ गया मीन्स लाइट आ गई। दूसरा हो गया कीमोसिंथेटिक, कीमो आया है आपका केमिकल से। ओके, ये क्या करते हैं, इनके अंदर कोई इंटरनल केमिकल प्रोसेस होती है, उस केमिकल प्रोसेस की वजह से ये फूड बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक लाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे, CO2 लेंगे, लेकिन जो कीमोसिंथेटिक है वो CO2 वो क्या करेंगे, वो फोटोलाइट से नहीं बना रहे हैं, लाइट से नहीं बना रहे हैं, वो केमिकल से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दैट इज कीमोसिंथेसिस, किसी चीज को सिंथेसिस किया गया है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ओके, सी फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस मीन्स ग्रीन प्लांट, अपना जो खाना है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। ओके, और क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट करते हैं ऐसा। कीमोसिंथेसिस, प्रिपेयर देयर फूड बाय द केमिकल प्रोसेस सम बैक्टीरिया एंड फंगी, वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, केमिकल प्रोसेस से बनाएंगे जिसमें कुछ फंगी हैं, कुछ बैक्टीरिया आ सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 2 तरह के मोड है न्यूट्रिशन के, कौन कौन से, वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक इज ऑफ 2 टाइप्स, फोटोसिंथेटिक एंड सेकेंड वन chemosynthetic. Photosynthetic, they prepare their food by the help of sunlight and CO2, they are green plants. And the chemosynthesis, they produce their food by the help of chemical process, some bacteria and algae or fungi. Second, heterotrophic nutrition. Okay, heterotrophic nutrition, organism dependent on other living beings, plant or animals for food, called heterotrophic. एनिमल्स जो हैं क्या हैं, किसी और एनिमल पर या किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, कि जी हमारा खाना हमको कोई और देगा, किसी और सोर्स से हम खाना अपना लेंगे, अपने आप नहीं बनाना है। जो खुद बना रहे थे वो थे ऑटोट्रॉपिक, लेकिन जो दूसरों से ले रहे हैं वो हैं हेट्रोट्रॉपिक। किसी भी मोड में लें लेकिन वो लेंगे दूसरों से ही। हम खुद हेट्रोट्रॉपिक है, हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं ना। वो किचन में खाना बनाने से मतलब नहीं है कि किचन में आटा गूँथा, सब्जी बनाई, वो खाना हो गया, नहीं। वो तो एक प्रोसेस है जो हम पका के खाते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज हम लेते तो कहीं और से है ना। ऐसा तो है नहीं हमारे अंदर कुछ चल रहा है और हमारा बस पेट भी खुद भर जाता है, एक्सक्रीशन भी खुद हो जाता है ना, ऐसा नहीं है, हमें खाना पड़ता है, लेकर के खाना पड़ता है। ओके बेटा, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ऑटोट्रॉपिक 2 तरह का था, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक 3 तरह का है, 3 टाइप्स का, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, बहुत मज़ेदार है, देखते जाइए।
बेटा जी आपके लिए होमवर्क है कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये अगर आपको डायग्राम मिल जाते हैं तो आप आर्टिकल्स के साथ में डायग्राम से मेंशन कर लेंगे बेटा। ओके, मेरे पास बुक नहीं है, मुझको डायग्राम नहीं मिल पाए हैं। आपकी बुक में अगर दोनों ही पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक के डायग्राम्स हैं तो वो आप बना लेंगे, अदरवाइज आप मुझे बताइएगा, आई विल सेंड यू। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सैप्रोफिटिक क्या है? सैप्रोफिटिक में एक चीज़ याद रखिए, गले हुए बेकार सड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, जो आपने देखे ना कि जंगलों में यहाँ वहाँ कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो टूट के गिर गए हैं, या फिर घास है या बहुत सारा वेस्टेज मटेरियल होता है, वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। कुछ टाइम आपको एक बार आपको क्या लगेगा कि बहुत बड़ा कूड़े का एक ढेर है, और उस कुएँ के ढेर पे क्या हुआ, धीरे 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 वहाँ पे वो छोटा होता चला गया, ख़राब होता चला गया, और कुछ टाइम बाद वो मिट्टी में मिल जाता है ना, कंपोज हो जाता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स सूक्ष्म जीव, छोटे जीव जिनको हम देख नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। वो उनको खाते रहते हैं, बहुत इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं कि फिर आप और हम उसको देख भी नहीं पाते, मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, है ना। डेड एंड डिकेइंग, सड़ा हुआ और मृत जो चीज़ें होंगी उन पर डिपेंड होते हैं वो। ठीक है, जनरली क्या होते हैं, फंगी, ब्रेड मॉल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट, ये सब है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं फंगी। जैसे कि मशरूम होता है, मशरूम आपने देखा है, मशरूम के जैसे एक और मशरूम एगेरिकस, ये क्या है, इस तरह की चीज़ें क्या होंगी, एग्जाम्पल है आपके पास सैप्रोफिटिक का। कोई आपने बहुत सारे बच्चों ने देखा है, जब बारिश होती है ना, तो बारिश के टाइम पर आप देखते हैं कि जो लकड़ी होती है, गली हुई लकड़ी होती है, काली हो जाती है वो, उसके ऊपर ना कुछ स्ट्रक्चर्स आती हैं मशरूम के जैसी, है ना। मशरूम नहीं होती हैं लेकिन वो मशरूम की ही कैटेगरी में आता है, बट उसको खाना पॉइजनस होता है। तो बेटा वो जो ग्रोथ करती हैं वो उस सड़ी हुई गली हुई लकड़ी पर ही करती हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमको वहीं पर आइडेंटिफाई करना है, वो हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड, पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन obtain its food from other living organisms without killing them, living organism called host. Example, roundworm, cascuta, leech. इसमें क्या है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन तो लेगा दूसरे से, लेकिन क्या करेगा, उसकी बॉडी पर रह करके बस उसका खून चूसता रहेगा, उसको मारेगा नहीं ना। ये मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन जनरली ऐसा होता है। मॉस्किटो है, ब्लड सक करेगा, लेकिन अपने जो होस्ट है उसको मारेगा नहीं, उसको दोबारा भी चाहिए। और लीच होती है, लीच होती है ना, जोक जिसे हिंदी में कहते हैं, वो बॉडी से चिपक जाती है, ब्लड शक करती रहती है ना। तो वो क्या करेगी, मारेगी नहीं आपको, वो आपका ब्लड शक करेगी, है ना। पेट बढ़ जाएगा, शक करना छोड़ देगी, चिपकी रहेगी, फिर भूख लगेगी, फिर शक करना शुरू कर देगी, है ना। कुछ डॉग्स होते हैं, डॉग्स के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं, वो भी क्या है, पैरासिटिक। पैरा मतलब दूसरे की बॉडी पे रहने वाला, लेकिन उसको मारना नहीं है, अगर मार दिया तो दोबारा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। Feeding solid food. Holozoic nutrition is that nutrition which an organism take the complex food material into its body. Holozoic में क्या होता है कि जो ये ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, सॉलिड फूड, फीडिंग सॉलिड फूड को यूज़ करते हैं, है ना। Holozoic nutrition is that nutrition which an organism take the complex food material into its body. अपनी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसको छोटा छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। हम लोग हैं, हम खुद होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। क्या करेंगे, हम कोई भी चीज़ अपने हाथों से लेंगे, खाएंगे, और फिर उसके बाद में हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। यानी हमने कोई एप्पल लिया, बाइट किया, उसको च्युइंग किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और बल्कल कैविटी के थ्रू वो हमारे ओस्टियोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है ना। वहाँ पर उसका एसिमिलेशन होगा, उसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सीधा याद रखिए कि आपने किसी चीज़ को टेक किया, उठाया और खा लिया, दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, दो एग्जाम्पल इसके हैं। अमीबा का मैं आपको दिखा देती हूँ।
देखिए बेटा, अमीबा है, इसको लेग्स तो होते नहीं है, हाथ पैर कुछ होता नहीं है, होते क्या है स्यूडोपोडिया। कब? ये जब चाहे बना लेता है, अपनी बॉडी की शेप चेंज करता है और बना लेता है। सपोज ये अमीबा यहाँ फूड है, कोई भी प्रे हो सकता है, ये क्या करेगा, फूड को देख करके वहाँ से कैप्चर करना चाहेगा इस फूड को, तो अपनी बॉडी का शेप चेंज करेगा। जो ये चीज़ें डेवलप होती हैं दैट्स आर स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स झूठे, झूठे पैर है ना, झूठे जो है ही नहीं, दिखावे के लिए बनते हैं फिर गायब हो जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये क्या करेगा, शेप चेंज करेगा, फूड को कैच करने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे फूड को कैच करके अंदर ले लेगा बॉडी के, है ना। अंदर ले लिया ना, बाहर फूड था, उस सॉलिड फूड को अंदर ले लिया ना, तो ये हुआ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये देखिए वापस अपनी शेप में आ जाता है, तो ये हुआ बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या हुआ कि फूड है और फूड को ये कैच किया, कैच करने के बाद वापस अपनी शेप में आ गया। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वापस अपनी शेप में आ रहा है, लेकिन प्रोसेस यही हो रहा है। हम भी तो फूड को कैच करते हैं और इनटेक करते हैं, है ना, लेना, इनटेक करना बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, ये टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी आज के लिए आपका जो टॉपिक है वो सिर्फ क्या है बेटा, ये आपने देखा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, है ना, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, टू टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक, chemotrophic, photosynthetic and heterotropic is of 3 types: saprophytic, parasitic and holozoic. Okay, you must be complete this work in your notebook. Okay, and I will send you some pictures and it may be possible some questions. Okay beta, all the best, good luck.